चेंज होना है, स्टिक नहीं आ रही थी तो स्टिक दे दिया जनरल बाजवा ने। 6 साल दौर में कोई जनरल बाजवा के अच्छे कारनामे आपको याद हो जो उन्होंने किए हैं? कल कर रहे हैं जो स्टिक दे रहे हैं। हाँ जी, अच्छे कारनामे। आजम सवाती को कल पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान के सेनेटर्स जो हैं वो सारे बेइज्जत पैदा हुए हैं? क्या पाकिस्तान के जो इलेक्टेड एमएनए एमपीएस हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है? पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दिन दिहाड़े उसके ऊपर कातलाना हमला होता है, उसका पर्चा दर्ज नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अवाम की कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम के दफ्तर के वीडियो ऑडियो टेप्स जो हैं वो निकाली जाती हैं, वो दी जाती हैं जैसे वो कोई घंटा घर का चौक है। क्या पाकिस्तान के वजीर आजम की ऑफिस की कोई इज्जत नहीं है? एफआईआर में भी हमें तो कहा गया कि आप वजीर आजम और इंटीरियर मिनिस्टर पे तो पर्चा करा लें, जनरल साहब का नाम निकाल दें, तो इनकी तो फिर कोई इज्जत ना हुई। क्या पाकिस्तान में आर्टिकल 9 और 14 जो है वो सिर्फ इन पावरफुल लोगों के लिए रह गया है, बाकी सारे लोग पाकिस्तान के बेइज्जत हैं और उनकी कोई इज्जत नहीं है? ये वो सवाल है जो तहरीके इंसाफ पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के इदारों के सामने रखना चाहती है। और हम ये चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए और रूल ऑफ लॉ तब होगा जब ताकतवर लोग भी कानून को जवाबदेह होंगे। आज वो कानून को जवाबदेह नहीं है और अगर आजम सवाती को इंसाफ नहीं मिला और उसने आके सख्त बात कर दी, आपने फिर उसको गिरफ्तार कर लिया और अभी अभी उनका बेटा जो है उसका रोते हुए फोन आया है इमरान खान साहब को कि आजम सवाती को कल पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया जाएगा। अभी उनका बेटा कह रहा है कि उसे अदालत में पेश ना करे, हमारी इत्तला यह है कि उसको कल गोली मरवा दी जाएगी। ये मुल्क है, ये किस किस्म का निजाम है जो यहां पे चल रहा है? ऐसा तो पाकिस्तान में 75 साल में ना कभी किसी ने हुआ ना सुना। इमरान खान सवाल उठाएगा, आप उसको गोलियां मरवा दें। आजम सवाती सवाल उठाए, आप उसको गोली मरवा दें। कोई और सवाल उठाए, आप उसको गोली मार दें। अरशद शरीफ सवाल उठाए, आप उसको शहीद कर दें। ये तो पाकिस्तान ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। और देखिए, हमने 25 मई से लेके अब तक बड़े जुल्म और ज्यादतियां सही हैं। तहरीके इंसाफ ने इनका मुकाबला किया है और हमारा फैसला यही है कि हमने इन ज्यादतियों का ये जो हुआ है, जो सब कुछ, इनका भरपूर मुकाबला करना है। और आप अपने जुल्म में इजाफा करते जाएं, हम अपनी रेजिस्टेंस में इजाफा करते जाएंगे। और अब देख लेते हैं, वो क्या तमाम उम्र लड़ तो कोई भी नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, ये फैसला हमारा है। और हम इंशाअल्लाह ताला इस जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं। नई इदारों की डिस्पेंसेशन आई है, हम समझते हैं कि वो इसके ऊपर गौर करें। पिछले 7 महीने से की जो पॉलिसीज है उनका बोझ आपकी कमर को दोहरा कर रहा है। इदारों की कमर दोहरी हो गई है पिछले 7 महीनों की जो कार्रवाइयां हैं उनसे। ये नवाज शरीफ और जरदारी के सियासी लाशें उठा के जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट उठा के फिर रही है कि आप ये वजन उठा नहीं सक रहे। पाकिस्तान के अवाम आपके ऊपर ये तवक्को रखते हैं, इस पॉलिसी को बदला जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। हमने 12 फैसला किया है, आजम सवाती साहब के मामला के ऊपर भरपूर एहतजाज जो है वो किया जाएगा इंशाअल्लाह।